मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मरते समय हमें किस तरह के विचार आते हैं और किस तरह के विचार आने चाहिए, ईश्वर ने मुझे ऐसे ये सुझाया तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आए दिन हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे शहरों में कोई ना कोई तो गुजर रहा है। ये कोरोना काल में जो हालात बने हुए हैं, भय का वातावरण है, लॉकडाउन बार बार वो बढ़ाते रहते हैं, तो कैसे विचार आते हैं और कैसे विचार आने चाहिए। महापुरुषों का फरमान है कि अंत समय में जिस तरह का जीवन हमने जिया है उसी तरह के विचार आते हैं। ये भी गुरबाणी में आता है, एक शब्द है कि अंत समय में जो लक्ष्मी को याद करता है, घर को याद करता है, पैसे को याद करता है, परिवार को याद करता है, तो उसको उसके हिसाब से योनियां मिलती हैं। लक्ष्मी को सिमरता है तो सांप योनि में है, घर को सिमरता है तो प्रेत योनि में है, बच्चों को सिमरता है तो सुअर की योनि है। मतलब इस तरह से कुछ उसमें एग्जैक्ट बयान किया गया है। आप में से बहुत सारे अभ्यासी और विद्वान लोग उस शब्द के बारे में जानते होंगे और अक्सर सुना भी होगा। अब कुछ लोग अक्सर ये कह देते हैं कि अरे भाई, ये तो अच्छा है कि अंत समय में जो विचार आएगा उसी के हिसाब से हमारा अगला जीवन होगा, तो फिर तो बढ़िया है, उस समय हम अच्छा सोच लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह का जीवन हमने जिया है, अंत समय उसी तरह के विचार आते हैं। अगर हमने गलत काम किए हैं, बेईमानियां की, धोखाधड़ियां की हैं, व्यभिचार किया है, नशाखोरियां की हैं, लोगों का बुरा किया है, धोखा, जो भी गलत काम किए हैं, तो हमको उसी तरह के विचार आएंगे। उस वक्त हमको अच्छा विचार नहीं आएगा। अगर हमने एक अच्छा जीवन जिया है, सदाचारी जीवन जिया है, लोगों का भला किया है, दया की, ईश्वर का नाम जपा है, तो फिर उसी तरह के शुभ विचार आएंगे। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि जब वो अंत समय आता है और जिस आदमी ने बहुत पाप किए होते हैं, बुरे कर्म किए होते हैं, ईश्वर का नाम नहीं लिया होता है, तो उसको यमदूत लेने के लिए आते हैं और वो यमदूत उसको दिखाई देने लग जाते हैं। कुछ लोगों को 1-2 दिन पहले, कुछ लोगों को 1 दिन पहले और कुछ को कुछ समय पहले उसकी मौत के। तो वो उसको डराते हैं। ऐसा वो तमाम लोग बताते हैं कि वो देखो, उनके बड़े बड़े दांत हैं, वो काले से हैं, बड़े बड़े हैं, उनके हाथ में छुरा है, वो मुझे डरा रहे हैं, मुझे आंखें दिखा रहे हैं, मुझे छुरा दिखा रहे हैं, और वो रोने लगता है, चिल्लाता चीखता है। इसका मतलब ये है कि इस आदमी ने अपने जीवन में कोई नेक काम नहीं किया, ईश्वर का नाम नहीं जपा, और अब इसके लिए नरक सुनिश्चित है। इसकी अगली एक यात्रा शुरू होगी जिसमें इसको और भयानक यातनाएं मिलेंगी। अब कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है यमदूतों का, या वो जो डराते हैं, और जो नरक का, ये हमारे अंदर का ही सारा सिस्टम है। अगर गुरु साहब का फरमान है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, तो इसको माना जा सकता है कि आपके अंदर से ही वो चीजें प्रकट होती हैं, वो आपको सजा देने के लिए, यानी आपके कर्म हैं तो आपको उस तरह की सजा देनी है। लेकिन ये सारा जो सिस्टम है, ये जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर से ही प्रकट होता है। जैसे आपको खुद ही अपनी सजा तय करनी होती है, अपनी योनि तय करनी होती है, आपको किसके घर में कोख तय करनी होती है, क्योंकि जब आपका सारा हिसाब किताब करके आपके सामने ला दिया जाता है, वहां जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम हो, ऐसा सिस्टम है। वहां तो निशब्द मामला है, वहां तो शब्द भी नहीं चलते हैं, वहां तो आंख से, इसका जिक्र मैंने किया है कहीं। तो मरते वक्त आपको आपके जीवन के मुताबिक उसी तरह के विचार आएंगे और उसी तरह की आपकी अगली यात्रा शुरू हो जाएगी। अब आप सोचिए कि हम लोगों ने अपना कैसा जीवन जिया है, या हम कैसा जीवन जी रहे हैं। सोचिएगा इसके बारे में। अगर लगता है कि हमने तो सिर्फ पैसा कमा लें, जायदाद बना लें,
बच्चों को सेटल कर दें, वहाँ से मुनाफा ज़्यादा होगा, ये धंधा कर लें, इसकी जेब काट लें, उसके साथ बेईमानी कर लें, उसका हक मार लें, किसी तरह से अपनी जेब भरें। और पुण्यदान भी कंजूसी से किया है तो आप जरा सोचिए। मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता रहता हूं कि अगर हमने विदेश जाना हो तो हम कितनी तैयारी करते हैं। हम वहाँ का वीज़ा लेंगे, पहले पासपोर्ट बनवाएंगे, फिर वीज़ा लेंगे, फिर करेंसी का इंतज़ाम करेंगे, फिर कुछ चीज़ें बांधनी शुरू कर देंगे कि ये इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए, इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए, ये ले लिया, ये ले लिया। बड़ी तैयारी करते हैं कि ये सामान हमने साथ में लेके जाना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, बेशक 1 महीने के लिए जाना हो या 2 महीने के लिए जाना हो। ज़रा सोचिए, जहाँ हमने हमेशा के लिए जाना है वहाँ के लिए हमने क्या तैयारी की? कोई तैयारी नहीं है। और आवाज कब बढ़ जाए कुछ पता नहीं है, कब आपका खेल यहां खत्म हो जाए मालूम ही नहीं है। तो जब हमको ये पता ही नहीं है कि आवाज कब पड़ जाए और हमने कोई तैयारी नहीं की है, जहां हमेशा के लिए जाना है एक लंबी यात्रा पे, तो हम कौन लोग हैं? आप खुद तय करें कि हम अक्लमंद हैं या मूर्ख लोग हैं, नासमझ लोग हैं, या फिर हमने मौत को माना ही नहीं है। हम बातें तो करते हैं लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि अगर मौत हमको याद हो तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाएगा। हम माया में इतने खचित हैं। अब वो माया किसी भी रूप में हो सकती है, परिवार के रूप में हो सकती है, पैसे के रूप में, जायदाद के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन माया में हम डूबे हुए हैं। माया ने हमको जकड़ा हुआ है, हम उसी में गोते लगाते रहते हैं। हमको पता भी नहीं चलता है कि कब टाइम खत्म हो गया। और जैसे पंजाबी में कहते हैं चकलो चकलो होगी, चलो भी उठाओ उठाओ ले चलो। वो तो एक रात भी नहीं रखेंगे आपको अपने घर में, जिनके लिए दिन रात एक करते मर गए। बहुत सारे बुजुर्गों का यह हाल है। तो फिर कैसे विचार आने चाहिए? देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूं। मेरी ये इच्छा है कि जैसे गुरबाणी में आता है कि देव सजन सी सड़िया जो होवे साहेब से मेल, जब वो समय आए तो आपको, जैसे मैंने पगड़ी की बात की, आपको खिंचाओ, अमृत की तरफ खिंचाओ, मृत्यु की तरफ खिंचाओ। अपने घर जाना है, पापा के पास जाना है। तो विचार कैसे आए? जो मैं अपनी बात करता हूं कि मेरी इच्छा है कि उस समय पहले से ही मेरे पास कीर्तन होना चाहिए, बहुत ही वैरागमय कीर्तन, और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी और मेरा लोगों से ये कहना होगा कि क्योंकि उस वक्त तक मैं अपने आप को निवृत्त कर लेना चाहता हूं। अपने वो जो तारे हैं, जो तंद्राएं हैं, मोह की, माया की, रिश्तों की, नातों की, सब काट लेना चाहता हूं। और उसको काटने में मदद कौन करेगा? ईश्वर का नाम, उस मालिक का नाम बचाएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, उसका नाम ही पार लगाएगा। वही जहाज है अल्टीमेट, वही बेड़ा पार लगाएगा, वही लेके जाएगा, भवसागर पार कराएगा। तो इतना जपें, इतनी आदत डाल लें। जैसे आपको किसी को बार बार उसका नाम लेने की आदत पड़ जाए, तो किसी दूसरे से जब आप बात करते हैं तो आप उसको भी उसी का नाम लेके पुकारने लगते हैं जिसकी आपको आदत पड़ चुकी होती है, जो आपकी जुबान पे चढ़ चुका होता नाम। तो ऐसे अपनी जुबान पे ईश्वर का नाम चढ़ा लीजिए, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का, कि आपके मुंह से जब भी निकले तो उस मालिक का ही नाम निकले और कोई नाम निकले ही नहीं। वैसे तो वो इतना दयालु है। अक्सर ये महापुरुष भी कहते हैं, कथाओं में आता है कि नारायण नारायण कहा, अपने बेटे को पुकारा तो अजामल का उद्धार हो गया, गणका तर गई। ऐसा एक वृतांत आता है कि कोई बड़बड़ा के भी ये हरि तेरा नाम ले ले तो तू दौड़ा चला आता है उसको बचाने के लिए। और कबीरदास जी महाराज तो ये कहते हैं, मेरा ख्याल कबीरदास जी महाराज का ही है, कि जो सपने में बर्रा के तेरा नाम लेता हो, मैं अपने चाम की, अपनी चमड़ी की जूती बना के उसको पहनाना चाहूंगा।
अपनी चमड़ी की जूती बना के जो ऐसा है जिसको सपने में सोते हुए भी वो उसका नाम बढ़ाता है, यानी उससे इतना प्रेम करता है। जैसे कई बार हम किसी के प्रेम में होते हैं तो सपने में भी उसका नाम बोलने लगते हैं, बर्राने लगते हैं। तो ऐसा करिए कि इतना जपिए कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते मालिक का नाम इतना जपिए कि वो आपकी जबान पे टिक जाए, चढ़ जाए। तो फिर जब अंत समय भी आए तो उसी का नाम जुबान पे आए और किसी का नाम ही ना आए, ना किसी की याद आए, क्योंकि आपने जो कुछ करना था इस जीवन में कर लिया। अब तो अंतिम पड़ाव आ गया, अंतिम क्षण आ गया। अब यहां बाय बाय टाटा करके सबको जाना है। फिर पता नहीं कभी मिलना है या नहीं मिलना। अगर हिसाब किताब है तो मिलना पड़ेगा, लेकिन जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, पता नहीं चल पाएगा कि हो सकता बेटे के घर में, अपने ही बेटे घर में बेटा बन के जन्म लेना हो या कोई और योनि मिल जाए। तो अगर तप किया है, जप किया है, दान किया है, भला किया है, दया की है और उस ईश्वर का स्मरण किया है, तो फिर वो यमदूत नहीं आएंगे, देवदूत आएंगे, फिर उड़न खटोले आएंगे, फिर वो देवदूत बड़ी इज्जत से लेके जाएंगे, तो वहां भी इज्जत मिलेगी। तो विचार सिर्फ उसके नाम के आने चाहिए, लेकिन ये तब आएंगे जब आपने वैसा जीवन जिया है, हरिनाममय जीवन जिया है, उसी का नाम जपा है, गाया है, उसी का नाम जपाया है। तो इतना उसमें सराबोर हो गए कि उसके अलावा और कुछ सूझे नहीं। जैसे कबीर दास जी महाराज कहते हैं, ताना बाना कुछ सूझता ही नहीं है। ऐसा उस मालिक के प्रेम में डूब गए। तो ऐसा आप प्रयास करें। धीरे धीरे रंग जब चढ़ने लग जाएगा तब मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। शुरू में जब बंजर जमीन होती है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बंजर जमीन में से फिर उपजना भी बहुत है, क्योंकि वहां कभी कुछ बोया ही नहीं गया, तो उसमें ताकत बहुत होती है। तो इसलिए अगर नहीं जप पाए हैं तो इट्स नेवर टू लेट। अभी से अपने आप को आदत डालने की कोशिश करिए। परिवार के लिए जो करना था कर दिया। अगर आप 55-60 के हो गए हैं तो अब छोड़िए, छाड़ सगल जंजाला। ये जंजाल तो आपको बांध के रखेगा, और ये तो एक रात भी नहीं रखेंगे। जिनके बच्चे खिलाते घूम रहे हो, जिनकी उंगलियां पकड़ के घुमा रहे हो, जिनकी शादियां होते देखना चाहते हो, जिनका और काम काज संभालने के चक्कर में खचित रहते हो, उससे बचो। ये साथ नहीं जाएगा। ये तो एक दिन भी रखेंगे, रखाएंगे फौरन। काटो काटो होई, प्रेत प्रेत कर भागी। वो सब डरने लग जाते हैं डेड बॉडी से और निपटाना चाहते हैं। रात को कौन बैठेगा इसके पास, घड़ियां देखने लगते हैं। इसलिए उनके चक्कर में मत पड़ना। अब ईश्वर की शरण में जाएं, सेवा करें, दया करें, बांटें, पुण्यदान करें, हरि का नाम जपें, उसकी याद में रहें। रात को लगा के सोएं रिपीट पे, और दिन में कान में लगा के सुनें और खुद पाठ करें। सुबह 3-3:30 बजे उठ के 4 से 5 के बीच में खूब करें पाठ, 4 से 6 करें, खूब पाठ करें। तब जब आप इतनी मेहनत कर लेंगे, इतने अभ्यस्त हो जाएंगे, तो अंत समय आपको हरि की ही याद आएगी, हरि का ही चेहरा सामने आएगा, हरि के ही भजन सुनना चाहोगे। हरि के भजन लगे रहने चाहिए आपके पास, और आप जब जाओगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने घर जा रहे हैं, अपने बापू के पास जा रहे हैं, अपने पिता परम पिता के पास जा रहे हैं। रोने वाला तो कोई मामला ही नहीं है। अगर हिसाब किताब होगा तो फिर आना पड़ेगा। कोशिश करना इसी में निपटा दो सबके साथ, अगर रह गया तो फिर आ जाएंगे। लेकिन जहां छोड़ के जाएंगे वहां से शुरुआत करेंगे। अगर एमए पे छोड़ के जाएंगे तो एमए से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पूरा कोर्स मोक्ष तक का पीएचडी है। तो इसलिए अगर अब तक नहीं कर रहे थे तो आज से, अभी से शुरू करिए। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी कि जो अंत समय के जो विचार हमें आने हैं, और ऐसे विचार आने चाहिए, उससे ही हमारा उद्धार होगा, उसी से हमारा छुटकारा होगा, हमें मुक्ति मिलेगी। ईश्वर हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।